अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ माथेरान। तो चलिए मैं आज आपको माथेरान घुमाकर लाती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी सुबह के 7 बज रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड जी निकल पड़े थे। तो हम लोग बाइक से जा रहे थे। हम लोग को करीब 2 घंटा लगने वाला था पहुँचने के लिए, क्योंकि हम लोग को ना माथेरान कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो बराबर हम लोग का आना जाना माथेरान रहता है, लेकिन जब से बारिश शुरू हुई थी मैं माथेरान नहीं गई थी, तो मैं सोचा चलो माथेरान जाकर आते हैं। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था सच में, यहाँ पर पहुँचने के बाद तो दिल ही खुश हो गया था मेरा। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ का मौसम। तो बारिश में आप एक बार माथेरान ज़रूर आएँ। तो बारिश में जो यहाँ का मौसम रहता है ना, नेक्स्ट लेवल का रहता है सच में। बादल पूरे फेस पे आ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो चलिए माथेरान के बारे में कुछ जानते हैं डिटेल में। और मैं आपको बताती हूँ कि माथेरान कैसे आना है, आपको बाई रोड कैसे आ सकते हो, ट्रेन से कैसे आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माथेरान ना महाराष्ट्र का ना रायगढ़ जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो यहाँ ये अपनी खूबसूरती, सुंदरता, हरियाली और यहाँ की वजह से घने जंगलों की वजह से जाना जाता है। और यहाँ की ना इतना, यहाँ का मौसम ना हमेशा खूबसूरत ही रहता है और ठंडा रहता है। तो माथेरान में एक बार तो आप ज़रूर आना। एक बार तो लाइफ में ज़रूर आना। और बारिश में जा कोशिश करना, बारिश में आप आओ तो यहाँ का मौसम का जो मज़ा आपको मिलेगा ना, सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए और बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर आपको आना है ना, तो आप अगर लोकल से आते हो, ट्रेन से आते हो, तो आपको नेरल स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको ना ये लोग टैक्सी मिलती है जो डायरेक्ट आपको ऊपर ले जाकर छोड़ेगी। जो पर पर्सन ना ये लोग 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, एक आदमी का 100 रुपये लेते हैं ये लोग। ऊपर ले जाकर आपको छोड़ देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है, नीचे से आपको ना नेरल स्टेशन से भी टॉय ट्रेन मिलती है जो सीधा ऊपर ले जाके छोड़ती है मार्केट में। लेकिन वो करीब ढाई ढाई घंटा लगता है उसको ऊपर पहुंचने में। और वो बारिश में टॉय ट्रेन बंद कर देते हैं लोग, बारिश में नहीं चलती है टॉय ट्रेन। तो फिर आप ऊपर आते हो ना, तो ऊपर से अगर आप अपनी कार से भी आते हो तो आप कार से अपना ऊपर आ सकते हो। ऊपर आने के बाद आपको अपनी कार के लिए पार्क करना पड़ेगा, कार आपको ऊपर पार्क करनी पड़ेगी। जहाँ आपको टैक्सी छोड़ेगी ना, वहीं पर आपको कार पार्किंग भी मिल जाएगी, वहीं पर आपको कार पार्क करना पड़ेगा। और टैक्सी से आप आओगे तो फिर आपको वहाँ से, आपको कार से या टैक्सी से, आपको वहाँ से फिर एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। एंट्री टिकट के लिए आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग एंट्री टिकट का, एक टिकट का। फिर आपकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद आपको मेन मार्केट में आने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है ई रिक्शा, दूसरा टॉय ट्रेन, तीसरा है घोड़ा और चौथा है आप खुद मतलब पैदल जा सकते हो आप। तो आधा घंटा पैदल जाने में आपको मेन मार्केट में लगता है। और दूसरी बात ये है कि ई रिक्शा, अगर आप ई रिक्शा से जाते हो तो उसका 35 रुपीज़ ये पर पर्सन चार्ज करते हैं ये लोग। लेकिन ई रिक्शा के लिए हमेशा आपको करीब आधा घंटा 1 घंटा लाइन में लगना ही पड़ेगा। और अगर आप सैटरडे आते हो तो आपको कुछ ज़्यादा ही लाइन में लगना पड़ेगा। और टॉय ट्रेन का भी ऐसे यही मसला है कि आपको 1 घंटा पहले उसकी टिकट निकालनी पड़ती है। 1 घंटा पहले आपको उसकी टिकट मिलेगी, फिर उसके बाद टिकट नहीं मिलेगी। तो 1 घंटा पहले उसकी टिकट निकाल के 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पैदल। पैदल निकल जाओ, सबसे अच्छा रहता है। हाँ, फैमिली के साथ हो आपको तो ई रिक्शा है सबसे अच्छा, तो ई रिक्शा से आप जा सकते हो। और अंदर जाने के बाद मेन मार्केट में जब आप पहुँचोगे ना, अगर टॉय ट्रेन से भी आप जाते हो तो मेन मार्केट में आपको छोड़ेगी, ई रिक्शा से भी आप जाओगे तो मेन मार्केट में ही छोड़ेंगे। फिर वहाँ से आपको पैदल चलना है, या फिर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा, घोड़ा। घोड़ा आपको पूरा हर पॉइंट पर, हर जगह आपको घोड़ा घुमाएगा। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा घोड़े का चार्ज करते हैं, सीज़न के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। अगर सीज़न रहेगा ना, उस हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल आपको 300-400 लेंगे अगर आप सीज़न में जाते हो। और सैटरडे संडे जाते हो ना, तो आपका चार्ज डबल हो जाता है। ये बात आप याद रखना, डबल क्या ट्रिपल लेते हैं चलो लोग। आप ही जाओ। सीज़न पे बहुत ज़्यादा जाओ चार्ज अभी। करते हैं ये लोग। तो हम लोग इतनी बुरी इधर तरीके से चलते इधर हैं, फंस गए इधर थे, उतरेंगे। क्योंकि हम लोग सैटरडे को आए थे। तो हमेशा मैं संडे मंडे आती, जैसे हम लोग सैटरडे को आ गए थे। मेरे हस्बैंड जी को मंडे को कुछ काम था, तो सैटरडे हम लोग आए। इतना ज़्यादा यहाँ क्राउड था, इतना क्राउड था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो 1-1.5 घंटा तो हम लोग ई रिक्शे के लिए लाइन में लगे थे। उसके बाद हम लोग अंदर मेन मार्केट में आए, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं ना, सबसे बड़ी बात, कभी भी आप यहाँ पर आना, तो जो भी आपको रिजॉर्ट या रूम चाहिए आप बुकिंग करके आओ। अगर आप रुकने के इरादे से आ रहे हो, क्योंकि हम लोग इस बार बुकिंग करके नहीं आए थे। हर बार मैं बुकिंग करके आती थी, इस बार मैं बुकिंग करके नहीं आई थी। बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंसे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग चार्ज कर रहे थे ना। जिस रूम का मैं पहले सैटरडे संडे और मंडे का ना 1500 देती थी, 1000 देती थी, उस रूम का ये लोग 5,500-6,000 मांग रहे थे। आप सोच सकते हो, जिसमें खाना वाना कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंगल रूम का 5,500-6,000 ये लोग चार्ज कर। रिजॉर्ट में तो पर पर्सन जहाँ पर मैं 1,000-1,200 देकर रहती थी, उसका चार्ज ये लोग 4,000 4,500 पर पर्सन कर दिए थे। इतना आप सोच सकते हो कितना रेट हाई हो जाता है बारिश में, तो सीज़न में। और सैटरडे को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप, जहाँ तक मेरा मेरा मतलब यही है कि सैटरडे आप ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
संडे मंडे आप आ सकते हो, लेकिन सैटरडे संडे आप मत आओ। अगर आप सुबह से शाम तक आते हो तो भी अच्छा है, आप सुबह में आकर शाम में रिटर्न जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रूम लेना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है चलकर। और फैमिली के साथ आते हो तब तो आप एक दिन रुक कर ही जाओ। अगर आप अकेले आते हो, अगर आप चल सकते हो ना तो पैदल चल सकते हो, तो सिंगल आओ। आप बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आओ, बच्चे बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे। तो मेरा मशवरा तो यही रहेगा कि अगर आप बच्चों के या फैमिली के साथ आते हो तो एक दिन रुक कर जाओ। अगर अकेले आते हो तो आप सुबह से शाम में निकल सकते हो। तो मैं, मेरे हस्बैंड जी ने ये सोच लिया था कि हम लोगों ने रूम लिया, सिर्फ 1000 रुपीज़ दिए, हम लोग पे किया। हम लोग का 12 बजे चेकिंग हुआ था और हम लोग 5 बजे का चेकआउट का 1000 रुपया दिया था हम लोगों ने। लेकिन हम लोग 2:30-3 बजे यहाँ से रूम में से निकल गए, क्योंकि हम लोग को पॉइंट्स पे जाने थे, तो घूमने में ही पूरा टाइम निकल गया था। तो हम लोग ने सोचा अब रात का हम लोग सिर्फ सोने के लिए 5,500-6,000 तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाली थी। तो हम लोग आए थे रुकने के लिए, लेकिन हम लोग रुके नहीं, रिटर्न चले गए घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चार्ज कर रहे थे ये लोग। तो हम लोग मस्त पॉइंट पर घूम कर आए थे। 3-4 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था, ज़्यादा नहीं चल कर पाए थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, पैदल ही हम लोग पॉइंट पर भी गए थे। तो हम लोग शार्लेक लेक के पास आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट एक ही जगह पे मिल जाता है। तो बहुत ही, अभी जहाँ जो वीडियो आप देख रहे थे ना वो शार्लेक लेक का ही था। तो यहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे घूमने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं जा पाए थे। तो हम लोग अब मेन ये मार्केट मार्केट में आपको इतना अच्छा लगेगा ना, मार्केट में आपको बहुत सारी शॉप मिल जाती है अलग अलग चीज़ों की, जैसे ज्वेलरी शॉप, और आपको पर्स वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेदर की चप्पलें, लेदर के पर्स, तो ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं यहाँ के। तो एक अगर आप आओ तो ये सब जरूर मार्केट जरूर आप घूमना। रात में मार्केट का जो नज़ारा रहता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना खूबसूरत नज़ारा रहता है ना मार्केट का, सच में। मैं कभी भी माथेरान आती हूँ तो रात में इसलिए रुकती हूँ क्योंकि मुझे रात की जो मार्केट की खूबसूरती होती है ना, वो मुझे देखना रहता है, इतना खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हो, रात का माहौल देख सकते हो यहाँ का, इतनी खूबसूरत लगती है ना ये मार्केट, रात में इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में मार्केट में घूमना। तो हम लोग 12-1 बजे कभी भी आते हैं ना, 12-1-2 बजे तक हम लोग मार्केट में ही घूमते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी खाने पीने की मस्त खाती पीती हूँ, मस्त घूमते, बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप माथेरान ज़रूर आना, मेरे कहने पर आना। अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी, जो भी आपको डिटेल लगेगी बता देना। और दूसरी बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ से रिटर्न में आपको ई रिक्शा रात के 10 बजे तक मिलेगी, और टॉय ट्रेन आपको सिर्फ शाम के 5 बजे तक मिलेगी। बाकी आपको घोड़े का ऑप्शन मिलेगा, और पैदल आप जा सकते हो। तो हमें और ये 8 बजे निकल पड़े थे, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम लोग रुके नहीं थे, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे ये लोग रूम का। तो रिटर्न हम लोग ना पैदल ही निकल पड़े थे, क्योंकि इतना ई रिक्शे में इतना ज़्यादा भीड़ थी ना, ई रिक्शे की इतना ज़्यादा भीड़ थी ना, इसलिए हम लोग पैदल ही निकल पड़े थे। तो हम लोग पैदल जंगल से होते हुए पहुंच गए थे, फिर हम लोग ने गाड़ी ली अपनी पार्किंग से और निकल पड़े। हम लोग बहुत ही अंधेरा हो रहा था रास्ते में, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर हम लोग निकल पड़े थे। तो बस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना आप। अल्लाह हाफिज़।